नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक नंबर सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ़ बिट्स हम यूज़ करते हैं वो उस नंबर सिस्टम का बेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, तो एक नंबर सिस्टम के अंदर फॉर्मली अगर हमने उसको डिफ़ाइन करना हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती हैं सिम्बल्स और डिजिट्स। सेकंड चीज़ होती है उसमें रूल्स डिस्क्राइबिंग द वेज नंबर्स आर फॉर्म फ्रॉम दीज नंबर्स। ठीक है, और सेकंड नंबर पे क्या होता है? रूल्स होते हैं, जिस रूल्स के थ्रू हमने ये डिस्क्राइब करना होता है या ये डिफ़ाइन करना होता है कि कैसे हमने इन डिजिट से दूसरे नंबर्स को फॉर्म करना होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है? रूल्स स्पेसिफाइंग द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन दीज नंबर्स। इन नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो रूल्स हैं वो भी इस नंबर सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन करे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक मिनट। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम यूज़ करते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम के अंदर उसका बेस उसी नंबर ऑफ़ डिजिट्स की बेसिस पे फॉर्म किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करो तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं, आइदर 0 और 1। ठीक है, 2 डिजिट्स ही हम यूज़ करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो कितना होता है? 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है दैट इज़ 2। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 to 9। तो इसका बेस कितना बनता है? 0 to 9 कितनी डिजिट्स हुई? 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। उसी तरह अगर आप लोग बात करो ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 0 to 7 बिट्स यूज़ करते हैं, 0 to 7 नंबर यूज़ करते हैं। तो इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। उसी तरह अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में हम यूज़ करते हैं 0 to 9 देन A to F। तो ये टोटल कितनी होगी? 16। तो इसमें हम बेस यूज़ करते हैं 16। ओके, आई गेस आप लोगों को ये सब कुछ पता होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करनी है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करनी है, तो ये काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर आप लोगों ने यही सारी कन्वर्जन्स पढ़ के आनी है और मैंने इसका आपका लाइव टेस्ट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स। नंबर सिस्टम आप लोगों ने करके आना है, कन्वर्जन्स आप लोगों ने करके आनी है, मैंने आपको करवाना है कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? अगर कंप्यूटर की मेमोरी में आप लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सिंपली आपने क्या करना है, उसको डिजिट्स में कन्वर्ट करो और मेमोरी के अंदर स्टोर कर दो। बट अगर आपने नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी में, तब वहाँ पर हमारे पास काम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, वहाँ पर हमने यूज़ करने हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। सो द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज़ ए बाइनरी नंबर ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग द बिट्स, दैट इज़ 1 इज़ चार्ज टू 0 एंड 0 इज़ टू 1। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? सिंपली इन्वर्ट कर देते हैं डिजिट्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर है 0 0 1 1, अगर मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। 1 को हमने इन्वर्ट कर देना है 0, सेकंड 1 को भी क्या इन्वर्ट करेंगे? 0, 0 क्या हो जाएगा? 1, और लास्ट वाला 0 क्या होगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 क्या होगा? 1 होगा। तो हमने सिंपली इसमें क्या करना होता है? डिजिट्स को उल्ट कर देना होता है, ऑपोजिट कर देना होता है। अगर 0 है तो उसको हमने 1 कर देना, अगर 1 है तो उसको हमने 0 कर देना है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन क्या बोलती है? देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर नंबर, फर्स्ट वी ऑब्टेन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड देन वी टेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट विच गिव्स इट्स फाइनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज आपके पास नंबर है 125। ठीक है, आपके पास है 125 और 125 की जो लेट्स सपोज उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद लेट्स सपोज आपके पास डिजिट्स हैं 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट नंबर है कि नहीं है। लेट्स सपोज इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 0 4 टाइम्स 1 एंड 0। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? अगर हमने इस नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर था -125, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 125 का बाइनरी डिजिट निकालना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, उसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपली कैसे करेंगे हम? 1 0 की जगह आएगा 1, देन 0 0 0 0 1 1, ठीक है। तो ये रहेगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर आप लोगों ने नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है, तो नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करने होते हैं। या तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है या हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है। अगर आप लोग वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा? लेट्स सपोज मैंने नंबर रिप्रेजेंट करना था -64, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने 64 को कन्वर्ट कर देना है बाइनरी के अंदर, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्जन आप लोगों को आती होगी, ये डेसिमल नंबर है, इसको आपने सिंपली क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के बाद लेट्स सपोज हमारे पास डिजिट है 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये मेरे पास डिजिट्स हैं। तो मैंने इसका नेगेटिव अब नंबर निकालना है, क्योंकि -64 है हमारे पास, है ना। तो पहले हमने 64 का निकाल लिया, अभी हमें माइनस साइन को भी कंसीडर करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? 1 को 0 1 0 0 को हमने 1 कर देना है, 0 0 1। तो ये बनेगा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो हमने -64 स्टोर करना है, तो -64 की जगह पे क्या आएगा? 1 0 0 1 0 0। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट को भी हमने यूज़ करना है नेगेटिव नंबर्स को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने नंबर स्टोर करना है -64, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना होता है? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आपने क्या करना है? इस वंस कॉम्प्लीमेंट की डिजिट के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड करना है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स के थ्रू हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमने क्या करना है? इस वंस कॉम्प्लीमेंट की डिजिट के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमने 1 ऐड करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये करके बताती हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 64, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सपोज इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 0 0 1, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था? हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में हम क्या करते हैं? 1 को 0 कर देते हैं, 0 को हम 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होती है हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमने क्या ऐड कर देना है? 1 ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो क्या आएगा? 0 + 1 1 1 1 1 0। तो ये आएगा इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो मेमोरी के अंदर हमने क्या स्टोर करना है? दिस नंबर। क्लियर?